नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बार बार ब्रेकअप होते हैं। अगर आपका भी बार बार ब्रेकअप हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसके उपाय भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या उपाय करके हम ये जो बार बार ब्रेकअप हो रहा है उससे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे उसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक कुंडली देखने के लिए आई है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल हमें भेजी हुई है अवनीश सिंह जी ने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1999। बर्थ टाइम है 8:28 सुबह का और बर्थ प्लेस है जौनपुर उत्तर प्रदेश। उनकी भी यही दिक्कत है, रिलेशन की प्रॉब्लम है और ब्रेकअप बार बार हो रहे हैं। तो चलते हैं इनकी कुंडली में। सबसे पहले देखिए, इनकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है और उनका जो पंचम भाव जो है, पंचम भाव में जो राशि है वो तुला राशि है। ठीक है, और तुला राशि का स्वामी जो शुक्र जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है और पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है और साथ में मंगल विराजमान है। तो मंगल जो है वो स्वामी है षष्ठम भाव के, ठीक है, और 11वें भाव के। देखिए, तृग भाव का स्वामी जो है वो यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो एक रूल तो ये बोलता है कि तृग भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां के फलों में कमी करता है, और क्योंकि पंचम भाव जो है वो प्रेम संबंधों से रिलेटेड होता है तो इस वजह से यहाँ पे वो कमी करेगा, यहाँ पे दिक्कत करेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है कि देखो, शुक्र जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी जो अंश बल है वो 26 अंश पे है, उतना बली भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, वो भी दिक्कत करेगी। हालांकि शनि जो है वो देख रहा है उस भाव को, वो उसके मित्र राशि है, लेकिन मंगल कहाँ विराजमान होना, यहाँ पे शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और मंगल के प्रभावित होने के कारण जो है वो जहां बैठा हुआ है पंचम भाव पे जो बैठा हुआ है उसमें भी दिक्कत करेगा। ठीक है, विच्छेद करेगा, क्योंकि शनि की विच्छेदक दृष्टि होती है और मंगल खुद विच्छेदक ग्रह है। तो यहाँ पे तृग भाव का स्वामी होकर मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस जो है बार बार करवाएगा। ठीक है, और साथ में शनि यहाँ पे आग में घी का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। इस वजह से जो है वो उनके बार बार जो ब्रेकअप हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा भी नहीं कि इनके रिलेशन में दिक्कत है। अगर आपका एक रिलेशन टूटता है तो दूसरा फिर से स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल यहाँ पे विराजमान है तृग भाव का स्वामी होके और साथ में यहाँ पे शनि की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, देखिए नवमास कुंडली में हम देखें, नवमास कुंडली में भी स्थिति बनी हुई है कि तृग भाव का स्वामी होकर मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, वैसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और शुक्र जो है, ठीक है, जो इस भाव का स्वामी शुक्र जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ तृग भाव में, तो यहाँ पे भी दिक्कत क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसमें भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से जो मंगल को देख रहा है यहाँ पे भी, तो सेम वैसे ही विच्छेदित दृष्टि यहाँ पे बन गई, तो ये दिक्कत जो है यहाँ पे आ रही है। तो इस वजह से इनके जो है वो ब्रेकअप के चांसेस बार बार बन रहे हैं। अब चलते मेन पॉइंट्स की तरफ जिनकी वजह से कुंडली में ब्रेकअप के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आपको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पंचम भाव को, क्योंकि पंचम भाव जो है वो प्रेम संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, तो पंचम भाव अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो दिक्कत कहीं ना कहीं रहेगी। तो पंचम भाव में क्या क्या देखना होता है, देखिए अगर पंचम भाव में पंचमेश जो है, ठीक है, जो पंचम भाव का स्वामी है, देखिए जैसे ये कुंडली यहाँ पे ली हुई है तो यहाँ पे पंचम भाव पे जो राशि है वो तुला राशि है, सातवीं राशि है। ठीक है, तो सातवीं राशि का स्वामी जो है शुक्र है। यहाँ पे इस कुंडली में जो पंचमेश पे शुक्र है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जो है वो पंचमेश हो सकता है, जिस ग्रह की राशि यहाँ पे होगी वो पंचमेश वहां पे होगा। ठीक है, तो अगर आपका पंचमेश जो है वो ऐसी स्थिति में है जहां वो अच्छा नहीं है, जैसे मान लो तृग भाव में चला गया, इन भावों में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, ठीक है, छठा, आठवां और 12वें भाव में चला गया तो दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी स्थिति ये है कि वो कहीं पाप ग्रह के साथ जो है वो उसकी युति बन गई। ठीक है, उसके बाद ये स्थिति है कि वो कहीं अस्त हो गया, ठीक है, या वो नीच की राशि में चला गया तो भी दिक्कत ये रहती है। दूसरी स्थिति ये है कि जो भी पंचमेश होगा आपकी कुंडली में, पंचमेश अगर उसका अंशबल में कमी है, अंशबल नहीं है, तो भी वो दिक्कत रहेगी, वो जो रिलेशन है प्रॉपर्ली चल नहीं पाएंगे, ब्रेकअप के चांसेस बनेंगे। ब्रेकअप का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि पंचम भाव में ग्रह,
ठीक है। तो पंचम भाव में जो ग्रह होंगे उन ग्रहों की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आती है। पंचम भाव में अगर शुभ अशुभ ग्रह चले गए हैं, अशुभ ग्रह का मतलब ये है जो उसकी मित्र राशि नहीं, शत्रु ग्रह यहाँ पे आ गए हैं या नीच राशि वहां पे अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो भी दिक्कत आती है, ब्रेकअप चांसेस बनते हैं। जैसे इस कुंडली में देखो, जैसे पंचम भाव में चंद्रमा है और मंगल है, ठीक है, क्योंकि मंगल जो है तृक भाव का स्वामी होकर यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो वो अशुभ ग्रह हो गया इस भाव के लिए। तो अशुभ ग्रह होने के कारण जो है यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा, यहाँ पे विच्छेद कराने की कोशिश करेगा। वैसे चंद्रमा देखो, अब चंद्रमा भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे विष योग बन रहा है इस कुंडली में। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन रही है विष योग की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, ठीक है। और क्योंकि मंगल यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं लड़के में भी गुस्सा होगा इसमें, तो गुस्से की वजह से भी ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे विराजमान है। और साथ में इनका जो मानसिक संतुलन है वो भी दिक्कत करता है शनि की दृष्टि की वजह से, ठीक है। अगर आपके कुंडली में भी ऐसी स्थिति है तो ये दिक्कत वैसी होगी, ठीक है। तो ग्रहों का भी काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। हो सकता है यहाँ पे नीच इस भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए, ठीक है, जो इस राशि में नीच का होता है, जैसे सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति है। उसके बाद चलते हैं अगला जो कारण है। अगला जो कारण है वो है पंचम भाव पर दृष्टि। तो जैसे मैंने इसमें पहले डिस्कस किया कि पंचम भाव में अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या विच्छेदित ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पे ब्रेकअप के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि इसकी मित्र दृष्टि है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि या मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और वो विच्छेदित दृष्टि हो, वो शत्रु की दृष्टि हो। अगर शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को कोई ग्रह देखता है तो वहां ब्रेकअप के कारण जो है वो बनते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि पांचवा जो कारण है वो है पंचमेश का अंशबल। देखिए पंचम भाव का स्वामी जो है, पंचम भाव का स्वामी अगर उसका जो अंशबल है वो अंशबल में कमजोर है, 0 अंश पे है, 29 अंश पे है, ठीक है, 1 या 2 अंश पे है, तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि पंचमेश जो है अंशबल में कमजोर है तो वो फल नहीं दे पाएगा, और अगर फल नहीं दे पाएगा तो अपने घर को वो संचालित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पंचम भाव को संचालित न करने की वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, दिक्कत आती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे जरूरी जो चीज है वो शुक्र। देखिए प्रेम संबंधों से रिलेटेड या पति पत्नी के प्रेम संबंधों से रिलेटेड जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। अगर शुक्र की स्थिति किसी की भी कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये चांसेस हैं कि आपके ब्रेकअप होंगे, ठीक है। अगर पति पत्नी की स्थिति है तो पति पत्नी में आपस में बनेंगे नहीं, उनके बीच में प्रेम संबंध नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर उनका शुक्र अच्छा है, मजबूत है, तो दिक्कत नहीं आती है। काफी ज्यादा जो स्थितियां हैं वो शुक्र खुद ही हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, शुक्र के लिए क्या करना है आपको, शुक्र के लिए आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। किसी लेडीज को आप जो है शुक्र से रिलेटेड वस्तुएं या आप सजने संवरने की वस्तुएं जो है वो दान कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, कपड़े हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ठीक है। तो आप अपनी अगर आपकी महिला मित्र हैं तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं, या लड़कियां हैं तो लड़कियां अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। और लड़के हैं तो वो अपने सिस्टर को गिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है तो वो गिफ्ट कर सकते हैं, अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा ये पंचमेश को भी अच्छा करना, दूसरा उपाय है पंचमेश को अच्छा करना। अगर आपका पंचमेश जो अंशबल में कम है उसके रिगार्डिंग आप व्रतन धारण कर सकते हैं। अगर पंचमेश जो है भाव में चला गया तो उनके बीज मंत्रों के द्वारा उनको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीच में चला गया तो भी आपको उनके मंत्रों के द्वारा जो है उनको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगला उपाय है वो ये है कि पंचम भाव के जो ग्रह हैं, ठीक है, पंचम भाव में जो ग्रह हैं अगर वो अच्छे नहीं है तो उनके रिगार्डिंग उपाय कर सकते हैं, उनकी बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके दान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्थिति जो है आपके अनुकूल हो जाएगी। उसके बाद पंचम भाव पर दृष्टि अगर कोई ग्रह डालता है और वो विच्छेदित दृष्टि है तो उस ग्रह के भी आप उपाय कर सकते हैं, तो भी आपको उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर मिलेगा, ठीक है। तो ये उपाय करके आप जो है अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को चला सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।